अरे भाई, अज्ञान रहेगा तो कोई काम होगा, कोई काम नहीं होगा। तो ज्ञान जरूरी है, बिल्कुल सही है। बच्चे स्कूल में जाके पढ़ते हैं और लौकिक ज्ञान, शैक्षणिक ज्ञान लेते हैं। ज्ञान नहीं है, बिहार की राजधानी कहाँ है नहीं बता सकिएगा। ज्ञान मिल जाएगा तो बता दीजिएगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है। अब आध्यात्म की दुनिया में भी अज्ञानता है ही। सबकी चिंता करते हैं, अपनी ही चिंता नहीं पता। सुनते तो हैं कि साधु ये मुर्दों का गांव, ये बुझाता है। इतनी भाग दौड़, इतना हाय हाय, इतना हंगामा, नहीं है ज्ञान। रोज देखते हैं कि घर से लोग जा रहा है, दुनिया से जा रहा है, परिवार परिजन भी जा रहे हैं, और जलाने के बाद फिर लगता है कि हम तो हिले, फिर वही भाग दौड़। यानी अज्ञानता है, समझ नहीं है। समझ और ज्ञान एक ही चीज होती है। पूरी की पूरी समझ को ही ज्ञान कहते हैं। हम लोगों को पूरी समझ नहीं है। कपड़े खरीदने की समझ है, बाकी समझ नहीं है। ये समझ है कि यहां से स्टेशन कैसे जाया जाता है, लेकिन बाकी समझ नहीं है। अगले पल, अगले क्षण की खबर भी नहीं है। अज्ञानता तो है। अब उसमें आया ज्ञान। जब ज्ञान होगा तो अज्ञानता तो हट जाएगी, लेकिन ज्ञान का कांटा भी आपको अहंकार में डाल देगा, हम सब जानते हैं। और अहंकार दूसरे से आपको अलग करता है, परिवार से भी अलग करता है। परमात्मा से तो अलग करेगा ही। इसीलिए कहा जाता है कि अज्ञान के कांटे को ज्ञान के कांटे से निकाला जाता है। पहले देहात में लोग बबूल का कांटा गड़ जाता था तो क्या करते थे? अब बगीचा में है तो दूसरे कांटा से उस कांटे को निकाल दिया जाता था, और दोनों कांटे फेंक दिए जाते थे कि वो भी गड़ेगा, जिससे कांटा आप निकाले हैं वो भी गड़ेगा। जब परम ज्ञान की ओर बढ़िएगा, शिव ज्ञान की ओर बढ़िएगा, तो उस ज्ञान में प्यार आ जाएगा। और जब प्यार आएगा, इसमें खुद ब खुद ज्ञान होता है, इसमें खुद ब खुद समझ होती है। आप सबको समझा सकते हैं। ज्ञानी आदमी को समझा के दिखलाइए। मेरे पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे, उनको मैं कहता रह गया कि शिव को गुरु मानिए। बोले कि तू पैदा ना भई रहा तब से जानता नहीं कि शिव गुरु है। आपकी बात मैं क्यों मानूं? शिव तो गुरु है ही ले। हम कहते थे कि अपना गुरु बना लीजिए। बोले कि आपको बताने से हम नहीं समझेंगे, हम समझ चुके हैं और कभी नहीं समझे। इसीलिए ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन अज्ञान को दूर करने के लिए तो उसकी जरूरत है। इसे दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं, बाद में वो प्रेम जनित हो जाता है ज्ञान। ज्ञान ज्ञान ठीक तो कहा था, क्या गलत है भाई? क्राइस्ट ने भी कहा था इनलाइटन थायसेल्फ, अपने को जगाओ। बुद्ध ने भी कहा अप दीपो भव, अपने दिया बनो, प्रकाश बनो। कोई कोई समझा देता है, समझ लेते हैं आप। अपनी अक्ल नहीं है, अपनी अक्ल रखिए, अपने ही दिए के प्रकाश में चलने की कोशिश करिए, ठीक चलिएगा। बुद्ध ने कहा था कि अपने लिए, लेकिन कहा जरूर खुद किसी के गुरु शिष्य हो गए। वो बुद्ध ने अनाउंस नहीं किया कि उनके गुरु कौन है, लेकिन रिसर्च में आया है कि उनके कई गुरु थे, बाद में खुद गुरु हो गए वो। चलिए नेक्स्ट जी। कैसे समझ सकते हैं कि कोई आपका बेटा है? कैसे समझते हैं कि मेरा घर है? कैसे समझते हैं कि मेरा पैसा है, मेरा मोबाइल है? आजकल तो मोबाइल पैसा से ऊपर चला गया। ठीक उसी तरह
आप समझ सकते हैं कि शिव आपके गुरु। माना आपने है, निर्णय आपको लेना है, सोचना आपको है। उसके महादेव को क्या करना है, आपके गुरु को क्या करना है? वो तो गुरु है, कोई भी उनको उनका शिष्य बनेगा, उनको अपना गुरु मानेगा तो वो तो जगत गुरु है, क्या करेंगे? उनको तो स्वीकार करना ही करना। वो तो कहते हैं कि एक बार जिसने कह दिया कि शिव मेरे गुरु है, फिर छोड़ दिया, तब भी मैं उसका गुरु हूं। हालांकि ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन उनका कहना है कि एक बार इसने कहा कि मेरे शिव गुरु हैं और छोड़ दिया उसने, तब भी मैं उसका गुरु हूं। और एक बात बताइए, गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर हिंदी पढ़ी होगी स्कूल में तो गुरु शब्द का अर्थ होता है भारी। इसे बना गुरुतर, गुरुतम, थोड़ा भारी, ज्यादा भारी, अधिक भारी, सबसे ज्यादा भारी। इसी पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी विज्ञान में। और गुरु मानेगा मन, बेटा मानेगा मन, रिश्ते बनाएगा मन। तो आपके मन में आपका गुरु कितना भारी है, इसे अंदाज कर लीजिए कि आप शिव के शिष्य हैं कि नहीं। जो चीज आपके मन में भारी होती है, मन उसको याद करता है। वो रिश्ते हो, सामान हो, सुविधाएं हो, जो। तो शिव आपके मन में कितना भारी है, वो गुरु आपके मन में कितना भारी है, खुद ही जांच लीजिए। 24 घंटे का वक्त आपको मिलता है, 8 घंटा सोने में दे दीजिए, बचा 16 घंटा। 16 घंटा आदमी जागा रहता है, बिछौने पर हो या खेत में हो। 16 घंटे में सोचिए कि आपका गुरु आपको कितनी देर याद आता है, और आपका पति आपको कितना याद आता है, आपका बेटा आपको कितना याद आता है। उसी पर जांच लीजिए कि हम कैसे जानेंगे कि हम शिव से हुए हैं। अगर 5 मिनट आता है 16 घंटे में गुरु याद, बनी आगे बढ़िए, 5 मिनट से काम नहीं चलेगा। आप बोले हैं प्राणों से भी ज्यादा नजदीक होते हैं शिव, तो कृपया प्रकाश डालें। विजय लक्ष्मी सिंह हैं मिर्जापुर से। उन्हें नजदीक है बाबू, ना दूर है। आप ही शिव हैं। तो जब आप ही शिव है तो दूरी और नजदीकी क्या? मात्र जगत के आकर्षण के चलते हम लोग आदमी हो गए, कोई पेड़ हो गया, कोई जानवर हो गया। तो दूरी तो है, आप ही हिले हैं शिव तो। और प्राणों से ज्यादा, अरे वो ना रहे तो प्राण भी ना रहेंगे।